ये बात 17वीं सदी की है। भाई गुरमुख सिंह अपने परिवार के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने पेशावर से आनंदपुर गए। उनके साथ उनकी पत्नी और छोटा सा बेटा था। दरबार में पहुंचकर सबने गुरु साहिब के आगे सर झुकाया, लेकिन छोटा जोगा उन्हें देखता ही रह गया। जब गुरु साहिब ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मैं जोगा हूं। तब गुरु साहिब ने दोबारा पूछा, तो किसका जोगा है? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो जोगा हूं। ये बात सुनकर गुरु साहिब ने उसे प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया और उससे कहा कि अगर तू मेरा जोगा है तो आज से मैं भी तेरा हूं। उसी दिन के बाद जोगा सिंह गुरु साहिब के होकर रह गए। उन्होंने माता पिता के साथ लौटने से इनकार कर दिया और गुरु साहिब के साथ रहकर सेवा, अनुशासन और जीवन के मूल्य सीखने लगे। वक्त के साथ साथ गुरु के प्रति उनका प्रेम, सम्मान और समर्पण बढ़ता गया। वो गुरु गोविंद सिंह के लिए मुगलों के खिलाफ जंग पर भी जाने लगे। लेकिन फिर आया साल 1690। जोगा सिंह जी के माता पिता उन्हें लेने आए। वो जोगा की शादी करवाना चाहते थे। तब गुरु साहिब ने जोगा सिंह को वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो जब भी बुलाएं उन्हें तुरंत लौटना होगा। जोगा सिंह ने बात मान ली और गुरु साहिब के चरणों में माथा टेक कर वो पेशावर वापस चले गए। अब यहाँ जोगा सिंह की शादी की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन जब फेरों का वक्त आया तभी एक घुड़सवार अचानक शादी के पंडाल में घुस गया। घोड़े पर तेज रफ्तार से आते उस सवार को देख हर कोई हैरान रह गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नीचे उतरा, सीधे जोगा सिंह के पास गया और उनके हाथों में गुरु गोविंद सिंह जी का खत थमा दिया। जोगा सिंह ने खत को माथे से लगाया और पढ़ा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम जहां भी हो, जिस हाल में हो, तुरंत वापस आओ। कहते हैं कि उस वक्त जोगा सिंह अपनी शादी के 2 फेरे ले चुके थे और 2 बाकी थे, लेकिन गुरु साहिब ने बुलाया था तो उन्होंने तुरंत सहरा उतारा, कपड़े बदले और आनंदपुर की तरफ निकल गए। रात होते होते वो होशियारपुर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला और आराम करने लगे। लेकिन तभी उनके मन में अचानक से विचार आने लगा कि गुरु के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। जोगा सिंह को अहंकार होने लगा कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो इतना सोच ही रहे थे कि तभी पास के एक घर से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। जोगा सिंह ने यहाँ वहां झांक कर देखा तो ऊपर खिड़की से एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। उस लड़की की खूबसूरती देख जोगा सिंह का मन डगमगाने लगा। कहते हैं कि वो लड़की एक तवायफ थी और ये खिड़की एक कोठे की खिड़की थी। जोगा सिंह कोठे पर जाने के लिए बेकरार हो गए, लेकिन जैसे ही वो इसके दरवाजे पर पहुंचे, मुंह पर कपड़ा बांधे एक सिख सरदार उस इमारत के गेट की रखवाली करता हुआ उनके सामने आ गया। ये देख जोगा सिंह घबरा गए। उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उसके हटने का इंतजार करने लगे। अब पूरी रात वो गेट के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, वैसे ही सरदार भी दरवाजे के बाहर आकर पहरा देने लगता। इस तरह पूरी रात बीत गई और सुबह के 3:30 बज गए। आखिरकार जोगा सिंह का इंतजार रंग लाया और इस बार उन्हें सरदार कहीं नहीं दिखा। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा, वो सरदार अचानक सामने आ गया। उसने जोगा सिंह का हाथ पकड़ा और कान में धीरे से कहा, अमृत वेला हो गया है जोगा। सच्चे पातशाह को याद करने के बजाय तू यहाँ क्या कर रहा है? लौट जा और सुमिरन कर। एक अनजान पहरेदार के मुंह से अपना नाम सुनकर जोगा सिंह कांप गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत वहां से लौट गए। वो अपने घोड़े पर बैठे और तेजी से आनंदपुर साहिब पहुंचे। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आगे मत्था टेका और जैसे ही खड़े हुए तो देखा कि गुरु साहिब की आंखें लाल थी और चेहरे पर थकान थी। जोगा ने उनसे पूछा, गुरु साहिब, आप थके हुए लग रहे हैं, क्या कल रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई? तब वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कुछ साल पहले एक बच्चे ने मुझसे कहा था, आज से मैं आपका। तब मैंने भी उससे वादा किया था कि अगर तू मेरा तो मैं भी तेरा। कल रात को वही बच्चा होशियारपुर की गलियों में भटक गया था। रात भर उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैं जागता रहा, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई। इतना सुनते ही जोगा को सब समझ आ गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो गुरु साहिब के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। तब गुरु साहिब ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया। इसके बाद जोगा सिंह ने अपना पूरा जीवन गुरु की सेवा में लगा दिया और गुरु गोविंद सिंह के लिए उन्होंने कई जंगें लड़ी और जीती भी। गुरु के लिए अपने प्रेम के कारण जोगा सिंह मशहूर हो गए और उन्हीं की याद में पेशावर और होशियारपुर में भाई जोगा सिंह गुरुद्वारे बनाए गए। पेशावर में उनका घर था इसलिए और होशियारपुर में गुरु उन्हें रास्ता दिखाने आए थे इसलिए वहां गुरुद्वारे बने। सालों तक श्रद्धालु इन गुरुद्वारों में मत्था टेकने आते रहे, लेकिन फिर आई 20वीं सदी।
जब अंग्रेजों के वकील रेडक्लिफ ने नक्शे पर एक लकीर खींची और भारत के 2 टुकड़े कर दिए, तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बने और पेशावर समेत भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इसी के साथ हमारे कई मशहूर गुरुद्वारे और मंदिर भी पाकिस्तान में चले गए, जैसे कि शिव का कटास राज मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर जो बलूचिस्तान में है, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जहां गुरु नानक देव ने अपने आखिरी दिन बिताए, गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब जहां गुरु नानक देव जी ने अपनी हथेली से पूरी चट्टान को रोक दिया था। इसके अलावा 195 के करीब गुरुद्वारे और सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में छूट गए। लेकिन सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में जाने के बाद इन गुरुद्वारों और मंदिरों का क्या हाल हुआ, कैसे आज भारत के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ। ये किस्सा है कोहिनूर का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोहिनूर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पास था, जो उनसे मिला उनके बेटे दिलीप सिंह को। दिलीप सिंह काफी छोटे थे और अंग्रेजों ने उनसे ये हीरा छीन लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोहिनूर शापित है। अब कुछ कहानियां बताती है कि कोहिनूर और ऐसा ही एक और हीरा देवी माँ की आंख में जड़े थे, लेकिन ये दूसरा हीरा कहाँ गायब हो गया और कोहिनूर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मनहूस और शापित हो गया। इसकी असल कहानी हमें खुद बताई हिस्ट्री स्कॉलर डॉक्टर सुचि गुप्ता ने। दोस्तों, सच बताऊं तो ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस पॉडकास्ट में आपको और भी बहुत कुछ नया मिलेगा जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इसलिए आप इसे जरूर देखिएगा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं और गुरुद्वारों की कहानी को शुरू करते हैं गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब से। भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब में बसा है रावलपिंडी। इस शहर को बप्पा रावल ने बसाया था। यहाँ पर उनका आर्मी कैंट था जिसे पिंडी कहते थे। रावल की पिंडी होने के कारण इसका नाम पड़ा रावलपिंडी, जो एक वक्त पर हिंदू और गख्खर सरदारों का गढ़ हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह ने इस शहर को डेवलप करवाया और आजादी तक ये इलाका हिंदू और सिखों का गढ़ रहा, लेकिन फिर यह चला गया पाकिस्तान में और इसी के साथ रावलपिंडी से 48 किलोमीटर दूर हसन अब्दाल भी पाकिस्तान में चला गया, जहां था गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब। पंजा साहिब श्री गुरु नानक देव जी के सबसे बड़े चमत्कार की कहानी कहता है, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा 500 साल पीछे, तब जब गुरु नानक देव दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। कहते हैं कि हर रोज सुबह वो काली बेई नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाते। उनके साथ ही भाई मर्दाना भी जाते। लेकिन एक दिन गुरु नानक देव जी ध्यान लगाने के बाद काली बेई नदी में उतरे और लौटे ही नहीं। कहते हैं कि पूरे 3 दिनों तक भाई मर्दाना ने किनारे पर उनका इंतजार किया। सबको लगा कि वो बह गए हैं, लेकिन तीसरे दिन अचानक भाई मर्दाना ने उन्हें नदी से बाहर आते देखा। उनके चेहरे पर शांति थी। उनका लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसीलिए उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। और तभी गुरु नानक देव ने अपना पहला संदेश दिया कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, ईश्वर एक है और हम उनकी संतान। इतिहास बताता है कि उस वक्त जातिवाद हमारे समाज में जड़े जमाए हुए था, इसलिए कुछ लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी का विरोध किया। लेकिन गुरु साहिब तो ये संदेश दुनिया को देने आए थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और परिवार से विदा लेकर देश की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने 4 मुख्य यात्राएं की, जिन्हें इतिहास में उदासी कहा जाता है। और अपनी पहली यात्रा के दौरान वो हसन अब्दाल पहुंचे, जहां उनका सामना हुआ वली कंधारी से। बाबा वली कंधारी एक सूफी पीर था। वो कंधार में पैदा हुआ था और बाद में हसन अब्दाल की पहाड़ियों पर आकर बस गया था। वो बहुत ही कट्टरपंथी विचारों का था और इस्लाम ना मानने वालों को परेशान करता था। कहते हैं कि उन दिनों हसन अब्दाल की पहाड़ी जहां वो रहता था, वहीं से एक झरना निकलता था। वली कंधारी इस झरने से लोगों को पानी नहीं भरने देता, जिससे लोग बड़े परेशान थे। जब गुरु नानक देव जी वहां आए तो गांव वालों ने उन्हें ये समस्या बताई। तब गुरु साहिब ने सब गांव वालों के साथ मिलकर सत्संग किया और फिर अपने साथी भाई मर्दाना को झरने से पानी लाने भेजा। जब भाई मर्दाना वहां पहुंचे तो वली कंधारी ने उन्हें पानी भरने से रोका और कहा कि जिस गुरु की तुम सेवा करते हो उससे पानी क्यों नहीं लेते। जब भाई मर्दाना ने ये बात गुरु नानक देव जी को बताई, तब गुरु ने एक पत्थर की तरफ देखा, उसे हटाया और वहीं से झरने की एक धार फूट पड़ी। ये देख लोग दंग रह गए। सबने उस धार से पानी भरना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे बली कंधारी का झरना सूखने लगा, जिसे देख वो गुस्से से पागल हो गया। उसने एक चट्टान को धक्का मारा और ये चट्टान लुढ़कते हुए गुरु साहिब की ओर आने लगी। हर किसी को लगा कि चट्टान उन्हें कुचल देगी, लेकिन जैसे ही वो गुरु के पास पहुंची, गुरु साहिब ने उसे अपने एक हाथ से रोक दिया। गुरु नानक देव जी के एक हाथ रखते ही इतनी भारी भरकम चट्टान एक पल में ठहर गई। ये चमत्कार देख लोग गुरु साहिब की जय जयकार करने लगे। खुद बली कंधारी उनके पैरों में आ गिरा और इस चट्टान पर गुरु की हथेली का निशान रह गया। हथेली यानी कि पंजा, और इसी निशान के कारण गुरुद्वारे का नाम पंजा साहिब पड़ा। हसन अब्दाल में ये गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के आर्मी कमांडर हरि सिंह नलवा ने बनवाया था। यहाँ पर हर साल बैसाखी पर मेला लगता था। हजारों श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने आते और यहाँ पर चट्टान अब भी है। लेकिन 28 अक्टूबर 1922 को कुछ ऐसा हुआ कि पंजा साहिब इतिहास में और भी मशहूर हो गया। हुआ यूं कि उन दिनों गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चल रहा था। अलग अलग गुरुद्वारों पर महंतों का कंट्रोल था जो चढ़ावे का गलत इस्तेमाल करते थे। सिख संगत चाहती थी कि गुरुद्वारों का प्रबंधन सिखों की चुनी हुई कमेटी के हाथों में हो, लेकिन महंत गुरुद्वारों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे में सिखों ने आंदोलन शुरू किया, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों की फौज ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कहते हैं कि करीब 5500 सिखों को एक ट्रेन में भरकर अटक जेल भेजा जा रहा था, जिसके रास्ते में पड़ता था हसन अब्दाल। यहाँ गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के सेवादारों ने लंगर बनाया और तय किया कि वो कैदियों को लंगर खिलाकर ही ट्रेन को आगे भेजेंगे। लेकिन स्टेशन मास्टर ने ट्रेन ना रुकवाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सेवादार पटरी पर जा बैठे। तब तेजी से चलते हुए ट्रेन ने कई सेवादारों को कुचल दिया, जिसके बाद ट्रेन को रोकना पड़ा और तब सिख सेवादारों ने कैदियों को लंगर खिलाया और इसके बाद जाकर ट्रेन रवाना हुई। माने लोगों का पेट भरने के लिए सिख सरदारों ने कुर्बानियां तक दे दी और सेवा भाव से जुड़ी इसी घटना को इतिहास में साका पंजा साहिब कहा गया। ये गुरुद्वारा तब तक गुलजार था जब तक कि ये भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर 1947 में रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया और साथ ही गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब भी। पाकिस्तान में जाने के बाद यहाँ हिंदुओं का जाना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी सिखों ने कोशिश नहीं छोड़ी। भारत सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान को राजी किया और अब वीजा लेकर श्रद्धालु पंजा साहिब के दर्शन करने जाते हैं। आज पंजा साहिब जाने के लिए दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अप्लाई करना होता है। फिर वहां से जत्थे तैयार होते हैं, जिन्हें समझौता एक्सप्रेस ट्रेन अटारी बॉर्डर तक लेके जाती है। यहाँ से पाकिस्तान की ट्रेन इन्हें रावलपिंडी तक ले जाती है, जहां से गुरुद्वारे तक स्पेशल बसें चलती हैं। आज भी हजारों सिख हर साल वहां बैसाखी मनाने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में होने का नुकसान ये है कि हर वक्त इन गुरुद्वारों के चारों तरफ असुरक्षा का माहौल बना रहता है। अभी कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तानी एक्टर्स शूटिंग के वक्त गुरुद्वारों में जूते पहनकर घुस गए थे, तब काफी हंगामा मचा था। वहीं हर साल पाकिस्तान बहुत से हिंदुस्तानी सिखों को वीजा देने से भी इनकार कर देता है। कितना अच्छा होता अगर रावलपिंडी भी भारत में होता, लेकिन ऐसा हो ना सका और पंजा साहिब पाकिस्तान में छूट गया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के साथ, जहां एक वक्त पर पाकिस्तानी अपने जानवर बांधने लगे थे। क्या थी करतारपुर की कहानी, जिसे देखने के लिए लोग दूरबीन लगाते थे? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1521 में। कहते हैं कि उस साल गुरु नानक देव अपनी 4 उदासियां पूरी करके अपने परिवार के पास पखोके गांव में पहुंचे, जो उनका ससुराल था। यहाँ वो लोगों को प्रवचन देने लगे, जिससे उनकी ख्याति दिन पर दिन फैलने लगी। हर दिन हिंदू और मुसलमान अपना धर्म छोड़कर सिख बनते जा रहे थे और यही बात कलानौर के गवर्नर किरोड़ीमल को पसंद नहीं आई। पखोके उन दिनों कलानौर में ही था और यहाँ पर किरोड़ीमल की चलती थी। तब उसने झूठे आरोप में गुरु नानक देव को फंसाने का प्लान बनाया और एक दिन एक फर्जी वारंट लेकर वो गुरु साहिब को अरेस्ट करने निकला। कहते हैं कि रास्ते में उसे उसी के घोड़े ने जमीन पर पटक दिया। तब उसे जोर से चोट लगी और उसकी पगड़ी लुढ़ककर लोगों के पैरों में जा गिरी। बेइज्जत होकर वो घर वापस चला गया, लेकिन फिर भी रुका नहीं। उसने फिर से कोशिश की तो इस बार उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो पूरी तरह अंधा हो गया, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु साहिब से माफी मांगी और उन्हें 100 एकड़ की जमीन भेंट की। यहाँ पर उसने एक छोटी सी कुटिया बनाकर लंगर सेवा को और बढ़ाया और आज इसी जगह को करतारपुर के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांव का गवर्नर दूनीचंद था और जमीन उसने दी थी। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दोनों एक ही थे। जिस तरह भाई लहना को दीक्षा के बाद गुरु अंगद देव नाम मिला था, उसी तरह किरोड़ीमल को दूनीचंद नाम मिला होगा। खैर, किरोड़ीमल बन गए गुरु नानक देव के शिष्य और पाखोके बन गया करतारपुर साहिब। यहाँ गुरु साहिब ने कीरत करो, नाम जपो और वंड छक्को का संदेश दिया, जिसका मतलब था कीर्तन करो, नाम जप करो और जो भी मिले उसे बांट कर खाओ।
यहीं पर उनकी मुलाकात भाई लहणा से हुई, जो आगे चलकर बने सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव की कहानी भी कमाल की है। कहते हैं कि वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और उनका नाम था भाई लहणा। एक दिन वो यात्रा पर जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें गुरु नानक देव जी के भजन सुने। भजन के शब्दों ने उनके दिल को छू लिया और लहणा ने तुरंत पूछा कि ये किसकी वाणी है। तब लोगों ने उन्हें गुरु नानक देव जी के बारे में बताया और लहणा के मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। लहणा यात्रा छोड़कर करतारपुर जा पहुंचे और जैसे ही गुरु साहिब को उन्होंने देखा, वैसे ही खुद को उन्होंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसी दिन से उन्होंने गुरु साहिब की सेवा शुरू कर दी। कहते हैं कि वो बिना किसी अहंकार के छोटे मोटे काम करना, जैसे जूते साफ करना, लंगर बनाना और संगत की सेवा करना बड़ी खुशी खुशी करते थे, जिसे देख गुरु साहिब बड़े खुश होते थे। गुरु साहिब ने कई बार उसकी परीक्षा ली और लहणा ने हर बार खुद को साबित किया, जिससे खुश होकर गुरु साहिब ने उन्हें अपने अंग यानी कि अपने ही समान मान लिया और तभी लहणा का नाम बदलकर गुरु अंगद देव जी रख दिया गया। अपने जीवन के आखिरी 17 साल गुरु नानक देव ने करतारपुर में बिताए। उनके आखिरी वक्त में हिंदू मुस्लिम जमा हो गए और सब उनकी अस्थियां ले जाना चाहते थे, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त उनका शरीर मिला ही नहीं, बल्कि उस जगह पर कुछ फूल मिले जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने बांट लिया। फिर वहां पर बनी एक समाधि, जिस पर गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब बनवाया पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने। जी हाँ, वही महाराजा जो अरबों का पटियाला नेकलेस पहनते थे, जिनके पास 100 से भी ज्यादा रानियां और 250 से भी ज्यादा बच्चे थे। भूपिंदर सिंह की लैविश लाइफ से जुड़ी कहानियां हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। वहीं बात करें गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की, तो 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान करतारपुर चला गया पाकिस्तान में। अब देखा जाए तो पाकिस्तान का नारोवाल और भारत का गुरदासपुर सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर हैं। और कहते हैं कि नारोवाल के साथ साथ गुरदासपुर और फिरोजपुर भी पाकिस्तान को मिलने वाले थे, लेकिन फिरोजपुर से ही बीकानेर की गंग नहर को पानी मिलता था। इसलिए बीकानेर के महाराजा साधु सिंह ने फिरोजपुर और गुरदासपुर को पाकिस्तान में जाने से रोका। कैसे रातों रात उन्होंने रेड क्लिफ का फैसला बदलवाया, इसकी दिलचस्प कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, मगर अफसोस कि वो नारोवाल को नहीं बचा पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने रावी नदी को नेचुरल बॉर्डर माना था और करतारपुर था रावी की दूसरी तरफ, इसलिए ये पाकिस्तान में छूट गया। और पाकिस्तान में इतने महत्वपूर्ण गुरुद्वारे पर ध्यान देने वाला आखिर कौन था? ऊपर से 1965 और 71 की जंग के दौरान ये गुरुद्वारा बमबारी की चपेट में आ गया। सो अलग 90 के दशक में हालात ऐसे हो गए कि लोग भूल गए कि यहाँ कोई गुरुद्वारा है भी क्या। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर अपने जानवर बांध जाते। वहीं भारत से भी बहुत कम श्रद्धालु वाघा बॉर्डर पार करके यहाँ दर्शन करने जाते थे। लेकिन फिर आया साल 1998 और यहीं से करतारपुर के दिन बदले। पाकिस्तान के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इस गुरुद्वारे को रिनोवेट करवाने की मांग उठाई और तब पाकिस्तान सरकार को होश आया। कहते हैं कि इसी के बाद गुरुद्वारे को रिनोवेट करवाया गया। आसपास के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लंगर सेवा शुरू की। मांग उठी कि करतारपुर पाकिस्तान से डेरा बाबा नानक हिंदुस्तान तक एक कॉरिडोर बनवाया जाए, ताकि भारत के सिख यहाँ दर्शन करने आ सके। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब थे कि बार बार ये प्लान कैंसिल होता रहा। तब बीएसएफ ने डेरा बाबा नानक में एक मचान बनाई, यहाँ दूरबीन लगाया गया, जिससे भारत के सिख करतारपुर के दर्शन करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि करतारपुर गुरुद्वारे के आसपास लंबी लंबी घास उग जाया करती थी, जिसे एलिफेंट ग्रास कहा जाता था। ये श्रद्धालुओं का विजन ब्लॉक कर देती थी और इसमें बीएसएफ भी कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे में सरहद पार पाकिस्तान की आर्मी वक्त वक्त पर इस घास को कटवाने लगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने करतारपुर को वापस लेने की कोशिश नहीं की। 1948 में शिरोमणि अकाली दल ने पहली बार मांग उठाई थी कि भारत को ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब की जमीन वापस ले लेनी चाहिए। 1969 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती पर पाकिस्तान के साथ लैंड एक्सचेंज का वादा भी किया। उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान से गुरुद्वारे ले लिए जाएंगे और बदले में उन्हें दूसरी जमीन दे दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं हुआ। फिर 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए एक प्रोटोकॉल बना, लेकिन इसमें भी करतारपुर को जगह नहीं मिली। 1999 में जब नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की, तब भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने की बात हुई, लेकिन बातें सिर्फ बातें रह गई। भारत सरकार ने भी कोशिश जारी रखी। फाइनली 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तब उनके दोस्त और पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू उनके शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान गए। यहीं पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर बात बनी और नवंबर 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में, तो वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की।
करतारपुर दर्शन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसमें तय हुआ कि हर साल 5000 हिंदुस्तानी बिना वीजा के करतारपुर साहिब की यात्रा पर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें $20 यानी कि 1500 रुपए की फीस देनी होगी। हालांकि भारत ने फीस का विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये कमाई का ही जरिया था। पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बम भी रखा है जिस पर लिखा है कि इसे 71 की जंग में भारत ने गुरुद्वारे पर गिराया था, लेकिन वो ये भूल गए कि भारत की सेना भूल से भी कभी ये भूल नहीं करेगी, और ये हर भारतीय को यकीन है। खैर, रेडक्लिफ अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो ननकाना साहिब ना सही, कम से कम करतारपुर साहिब तो भारत को मिल जाता। हालांकि ननकाना साहिब पाकिस्तान में कैसे गया, और क्या आज पाकिस्तान में इसकी उतनी ही कद्र है जितनी कि भारत में होती? चलिए, ये बताने से पहले हम आपको ननकाना साहिब के इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल ननकाना साहिब वो जगह है जहां कालूचंद मेहता और मां तृप्ता के घर 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। उस वक्त इस गांव का नाम था तलवंडी राय भोई, जिसे एक मुस्लिम राजपूत राय भोई ने बसाया था। ये लाहौर से 91 किलोमीटर दूर था और उस वक्त राय भोई के परपोते राय भुलार भट्टी यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। कहते हैं कि गुरु नानक देव का बचपन तलवंडी में ही बीता, यहीं पर उनकी शादी हुई। जीवन के 30-35 वर्ष वो यहीं रहे और फिर अपनी बड़ी बहन नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी नौकरी करने आ गए। यहीं पर उन्हें ज्ञान मिला और वो निकल गए अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर, जिन्हें इतिहास में उदासिया कहा गया। अब जैसे जैसे वो देश में घूमते गए, वैसे वैसे वो मशहूर होते गए। उन्हीं के साथ उनसे जुड़े सभी स्थान भी मशहूर हो गए, और ननकाना साहिब को तो फेमस होना ही था क्योंकि वो उनका जन्म स्थान था। कहते हैं कि यहाँ के जागीरदार राय भुलार भट्टी ने गुरु नानक देव को बहुत बड़ी जगह दान में दी थी। बाद में इस जगह का नाम भी ननकाना साहिब पड़ गया। 1600 ईस्वी में गुरु नानक देव के पोते बाबा धर्मचंद ने यहाँ गुरुद्वारा बनवाया, जिसे रिनोवेट करवाया महाराजा रणजीत सिंह ने। कहते हैं कि महाराजा ने इसे इतना बड़ा बनवाया कि आज यहाँ 500 कमरे हैं और रोजाना हजारों लोगों का लंगर बनता है। हालांकि ननकाना साहिब में भी वही हुआ जो गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में हुआ था। 20 फरवरी 1921 को जब गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चल रहा था, तब महंत नारायण दास का कंट्रोल ननकाना साहिब पर था। महंत पर करप्शन के आरोप लगे, उनसे गुरुद्वारे का कंट्रोल छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन वो माने नहीं। ऐसे में सिखों ने शांतिपूर्वक गुरुद्वारे में प्रवेश किया ताकि वो इसे आजाद करवा सके, लेकिन महंत के लोगों ने सिखों के उस जत्थे पर हमला कर दिया और कई सिखों की जान ले ली, जिसके बाद इतना हंगामा मचा कि महंतों को गुरुद्वारे छोड़ने पड़े। तभी गुरुद्वारों के मैनेजमेंट के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। हालांकि ये कमेटी कुछ खास कर पाती उससे पहले ही बंटवारा हो गया और ननकाना साहिब चला गया पाकिस्तान में। कहते हैं कि आज ननकाना साहिब में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 गुरुद्वारे हैं जो गुरु नानक देव जी की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। हर साल सिखों के बड़े फेस्टिवल पर यहाँ मेला लगता है। हालांकि यहाँ रौनक, रंग और आजादी तब तक ही थी जब तक ये भारत में था। 1947 में बंटवारे के बाद ननकाना साहिब पाकिस्तान में चला गया, जहाँ गुलजार तो ये आज भी है, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे भी नहीं छोड़ा। इन सालों में ननकाना साहिब पर कई बार हमले की खबरें आई। Some breaking news now of a video that's emerging from Pakistan, from the Nankana Sahib, where a mob pelted stones on Nankana Sahib. लेकिन पाकिस्तान की सरकार सिर्फ निंदा करके ही रह जाती है। सोचिए, क्या होता अगर ये गुरुद्वारा आज भारत में होता, तो शायद ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसा गुलजार होता। खैर, अब बात करते हैं एक और गुरुद्वारे की, जिसकी कहानी और भी दिलचस्प है। यह है गुरुद्वारा श्री खरा साहिब, जिसके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, चलिए इसकी कहानी जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है गुंजरावाला। गुंजरावाला को पहलवानों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, और इसी शहर के पास है एक गांव जिसका नाम है भाई के मट्टू। यहीं पर है गुरुद्वारा श्री खरा साहिब, जिसकी कहानी शुरू होती है साल 1620 से। हुआ यूं कि इस साल सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह कश्मीर से वापस लौट रहे थे। तब रास्ते में वो भाई के मट्टू में रुके और यहाँ पर अपना संदेश देने लगे। गुरु हरगोबिंद लोगों को गुरु नानक देव के मार्ग पर चलने और तंबाकू त्यागने का उपदेश दे रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। हुआ यूं कि जब लोगों को पता चला कि गुरु हरगोबिंद सिंह यहाँ आए हैं, तो लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। इन्हीं में एक शख्स आया जिसने गुरुदेव के आगे मत्था टेक कर जब अपना सर उठाया तो गुरुजी ने उसे घूर कर देखा। उसकी मूंछें पीली पड़ी थी, जिसे देख वो समझ गए कि ये तंबाकू खाता है। गुरु साहिब ने उसे अपने पास बुलाया और नाम पूछा, तो वो बोला कि मेरा नाम हरगोबिंद है। उसे लगा कि समान नाम सुनकर गुरुजी खुश होंगे, लेकिन गुरु साहिब ने उसे तीखी नजर से देखते हुए सख्त लहजे में कहा, ऐसा पवित्र नाम और फिर भी ऐसी गलत आदतें,
ये सुन उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका नाम कितना बड़ा है और उसकी आदतें कितनी गलत। उसे काफी पछतावा हुआ। उसने गुरु साहिब से माफी मांगी और उनका शिष्य बन गया। गुरु हरगोबिंद ने यहाँ बहुत से लोगों का नशा छुड़वाया, जिसके बाद यहाँ उनके लोग मुरीद हो गए। उन्हीं की याद में 1941 में एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर चंदा दिया। कहते हैं कि ये गुरुद्वारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन बनने के 2 सालों के भीतर ही ये पाकिस्तान में चला गया और यहाँ लंगर सराय जो बनने वाले थे वो सब यूं की यूं रह गए। सावन के 7वें दिन हर साल यहाँ मेला लगता था, लेकिन फिर हालात ये हो गए कि इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं बचा। हालांकि बाद में इसे भी रिनोवेट करवाया गया, लेकिन वो पाकिस्तान है जनाब, वहाँ कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। खैर दोस्तों, सिंध का साधु बेला गुरुद्वारा जो नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर है। गुरुद्वारा सच्चा सौदा शेखुपुरा, जहां गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया था। वहीं गुरुद्वारा रोड़े साहिब एमीनाबाद, गुरुद्वारा बेबे दी मेर सियालकोट समेत करीब 195 गुरुद्वारे पाकिस्तान में छूट गए, जिनमें से कई तो सालों बाद खुले। खुद भाई जोगा सिंह गुरुद्वारा को करीब 65 साल बाद खोला गया, जो आज पेशावर के जोगन शाह मोहल्ले के नमक मंडी इलाके में है। दोस्तों, ऐसे ही कई मंदिर, स्मारक और म्यूजियम भी पाकिस्तान में छूट गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सिखों का हुआ, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और इसी के साथ सिखों की विरासत भी। पाकिस्तान में जाने वाले हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। लेकिन क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान एक होते? क्या होता अगर बंटवारा हुआ ही नहीं होता? क्या होता अगर पाकिस्तान में जाने वाले हिंदू मंदिर और सिख गुरुद्वारे भारत में ही रह जाते? इसकी कहानी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। दोस्तों, पाकिस्तान में जाने वाली भारत की कई रियासतों की कहानी, साथ ही पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों की कहानी भी हम आपको सुना चुके हैं। इसके अलावा हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, उस जंग की जिसे 1948 में लड़ा गया था। जी हाँ, आज तक आपने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई 1965 की जंग, 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने 1948 में भी जंग की कहानी सुनी है? दोस्तों, ये वो वक्त था जब भारत इतना अपग्रेड भी नहीं था। हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। पाकिस्तान भारत के उन पोस्ट पर कब्जा करके बैठ गया था जो बिल्कुल हाइट पर थी। फिर भारत की नई नवेली आर्मी ने पाकिस्तान को खदेड़ा कैसे, इसकी कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन तब तक आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसे लगी। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।